ओके, आई एम स्टार्टिंग इट ओवर अगेन। डिस्कनेक्शन की वजह से फिर यही प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। वेदर मैप को हमने बेसिकली डिस्कस किया था। इसमें वेदर मैप को हम सनऑप्टिक चार्ट भी कहते हैं, और वेदर मैप में आप बेसिकली देखते हैं कि द मैप्स दैट शो द distribution of elements of weather such as pressure, winds, temperature and cloudiness। इसमें एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि आपने इनको डिफाइन नहीं करना कि टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, विंड्स क्या होती हैं। आपने सिर्फ ये बताना है कि वेदर मैप इन एलिमेंट्स को शो करता है, और किस तरीके से शो करता है वो आपके सिंबल्स के थ्रू डिनोट होंगे कि सिंबल्स जो मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। जो अगर आप पास्ट पेपर्स में देखें तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया, व्हाट आर वेदर मैप्स। तो ये डेफिनेशन आपके सामने है, अ मैप दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है, उसके बाद आगे वो मेंशन करते हैं हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज शोन ऑन द मैप। सो उस हवाले से अगर आप आंसर देखें तो उसमें यहाँ पे अब ये एक स्केच है वेदर मैप का। इसमें आपको एक जनरल पिक्चर जो नज़र आ रही है वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की नज़र आ रही है। ये जो लाइंस हैं इनको आइसोबार्स कहा जाता है। दीज लाइंस आर जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम प्रेशर। ये 994 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये 1018 की वैल्यू नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ स्टेशंस नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ नज़र आ रहे हैं जहाँ पे वेदर रिकॉर्ड किया गया, उस पर उनकी कंडीशंस भी शो हो रही हैं। यहाँ पे आपको क्लाउड कवर भी नज़र आ रहा है। क्लाउड कवर इन सर्कल्स के अंदर शेडेड पार्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हाफ शेडेड है, इसका मतलब है आधे आसमान पे बादल होगा, आधे पे क्लियर स्काई होगा। यहाँ पे आपको फुली सर्कल शेडेड नज़र आ रहा है। यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन है, यानी कि पूरे का पूरा आसमान कवर्ड है। जो एरोज इसके साथ लगे हैं ये विंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वेस्ट से आने वाली विंड शो हो रही है, इसके साथ जो नंबर ऑफ फेदर्स हैं वो विंड स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये एक मॉडल आपके सामने है कि स्टेशन को ज़रा लार्ज करके दिखाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक वाइट स्लिट छोड़ दी गई है। दैट मीन्स के आउट ऑफ 8 parts of the sky, 7 parts are actually covered by the cloud and only 1/8 is actually clear। यहाँ पे ये जो शाफ्ट है ये विंड डायरेक्शन को शो कर रही है। इस केस में ये नॉर्थ ईस्ट से चलने वाली विंड को दिखा रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ फेदर्स जो है वो विंड स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर हमेशा जो है वो लेफ्ट टॉप की तरफ दिखाया जाता है स्टेशन के। प्रेशर जो है वो हमेशा राइट टॉप की तरफ शो होता है। जो वेदर कंडीशंस प्रिवेल कर रही होती हैं, जैसे कि इस जब भी ये रिकॉर्ड लिया गया उससे पहले क्या चल रहा था, यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है विच इज़ द सिंबल ऑफ रेन। तो ये लास्ट मेजरमेंट को शो कर रहा है। लेकिन करंट वेदर जो है वो इस तरफ लेफ्ट कॉर्नर पे डाउनवर्ड ड्रॉ किया जाता है। इसमें एक डॉट लगा है, एक ट्राइंगल लगी है। डॉट जो है वो रेन को शो कर रहा है, और ट्राइंगल जो है वो शावर का सिंबल है। अगर ये इन्वर्टेड ट्राइंगल है तो वो शावर का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रेशर जिस तरह से पहले बताया कि शो किया जाता है, जनरल प्रेशर जो है वो आइसोबार्स के थ्रू शो होता है। पूरे एरिया का जो प्रेशर होगा वो आइसोबार्स के थ्रू दिखाया जाएगा। एंड आइसोबार्स आर एक्चुअली द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम प्रेशर। जहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर रिकॉर्डेड है वहाँ पे कैपिटल एच लिखा जाएगा, आमतौर पे ब्लू कलर से लिखा जाता है। जहाँ पे लोएस्ट प्रेशर रिकॉर्डेड है वहाँ पे कैपिटल एल लिखा जाता है सिंबल के तौर पे, और वो रेड कलर से मार्क किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड की तरफ। यहाँ पे उसी तरह का मैप आपके सामने है, नंबर ऑफ फेदर्स लगे हुए हैं। ये स्केल कहलाता है बोफोर्ड स्केल। ये एक ब्रिटिश एडमिरल के नाम पे है और उसी ने इसको डिवाइस किया था। यहाँ पे हम जनरल कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड होगी माइल्स पर आवर। तो क्या होगा, मतलब अगर 0 माइल है या बिल्कुल लेस दैन 1 स्पीड है तो स्मोक वर्टिकली राइज करता है। काम कंडीशन होगी, आप ना डायरेक्शन फाइंड कर सकेंगे ना ही आप स्पीड डिटरमिन कर सकेंगे विंड की। तो ये जो सर्कल है ये जो आपका एक सिटी को, इस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ किसी किस्म की कोई शाफ्ट नहीं लगेगी, किसी किस्म के फेदर्स नहीं लगेंगे। ये काम कंडीशन का सिंबल होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि बोफोर्ड नंबर फोर्स नंबर 1 जो है इसमें आपने हाफ फेदर देखा। फोर्स नंबर 2 में आप फुल फेदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। फोर्स नंबर 3 में क्या होगा,
एक फुल फैदर लग जाएगा 2 के लिए और एक हाफ फैदर लग जाएगा 1 के लिए। सो ये वाला केस आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोफोर्ड स्पीड नंबर 3 के साथ विंड आ रही है, साउथ की तरफ से आ रही है। यहाँ पे बोफोर्ड स्पीड 4 के बराबर विंड आ रही है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है। एरो की शाफ्ट जो है वो डायरेक्शन को शो कर रही है, नंबर ऑफ फैदर्स जो है वो स्पीड को शो कर रहे हैं। इधर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 9 पे उसने 4 फुल फैदर्स लगाए हैं, 8 के बराबर हो गए, और एक हाफ फैदर लगाया विच इज इक्वल टू 9 नाउ, एक उसमें ऐड हो गया। 10 के लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ हुई है, 11 के लिए एक ट्राइंगल 10 के इक्विवेलेंट प्लस हाफ फैदर लगा तो ये 11 हो जाएगा। और 12 के लिए जो होगा वो एक ट्राइंगल 10 के लिए और एक फुल फैदर लगेगा। बोफोर्ड स्केल 0 से लेकर 12 तक रेंज करता है। इसके बाद बात आती है क्लाउड कवर की। तो जैसे आपने वो देखा है प्रीवियसली कि यहाँ पे कहीं पे सर्कल्स जो हैं वो 3/4 शेडेड है, कहीं पे हाफ शेडेड है, कहीं पे 1/4 एंड रेडियस शेडेड है, कहीं पे फुली शेडेड है। सो दिस रिप्रेजेंट्स के आसमान के कितने हिस्से पे बादल फैला हुआ है, आसमान को कितना कवर किया हुआ है बादल ने। सो अगर क्लियर स्काई हो तो फिर सर्कल को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, इसको ज़ीरो ऑक्टा कहा जाता है। ऑक्टा का मतलब है कि आसमान को आपने 8 हिस्सों में डिवाइड किया और उनमें से कोई भी हिस्सा जो है वो क्लाउड कवर में नहीं है। 1/8 का मतलब होगा कि एक डायमीटर इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाएगा टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ क्लाउड। और उसके बाद 2/8 विच इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ द स्काई। सो आप देख रहे हैं कि 1/4 ऑफ द स्काई इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/4 शेडेड। 3/8 के लिए आप 3 ऑक्टास के लिए देख रहे हैं कि एक तो 2/8 के लिए एक पूरा सेक्टर शेड कर दिया गया और एक रेडियस भी ड्रॉ कर दिया गया। 4/8 विच इज़ इक्वल टू 1/2, आप हाफ ऑफ द सर्कल जो है वो शेडेड देख रहे हैं। सो चलते चलते आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक वाइड डायमीटर छोड़ा गया, ये 1/8 क्लियर स्काई को शो करेगा। 7/8 जो है वो स्काई कवर्ड होगा बाय द क्लाउड। और जहाँ पे आप फुली शेडेड देख रहे हैं यहाँ पे 8/8 क्लाउड कवर है। दैट मीन्स पूरे का पूरा आसमान जो है वो बादल ने ढका हुआ है। तो क्लाउड कवर जो है वो स्टेशन मॉडल के अंदर जो सर्कल ड्रॉ होता है उसके अंदर ये प्लेस मतलब शेडिंग की जाती है एज अ सिंबल। फिर आ जाते हैं क्लाउड टाइप्स की तरफ। लो क्लाउड्स हैं, मिडल क्लाउड्स हैं, हाई क्लाउड्स हैं। ये सिरस का सिंबल है, एक हुक की तरह से आप सब नहीं ड्रॉ करें लेकिन कोई एक जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रैटोक्यूमुलस के ये सिंबल नज़र आ रहा है। तो मल्टीपल सिंबल्स हैं, यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ देम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी ड्रॉ हो। ठीक है, इनके लिए आप सिंपल कोई ना कोई सैम्पल्स ले सकते हैं फ्रॉम ईच कैटेगरी कि कौन सी क्लाउड टाइप को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ से आप सिरस या डेंस सिरस, इधर से आप जो है वो क्यूमुलस टाइप की क्लाउड्स के जो है वो एग्जांपल्स ले सकते हैं, और इधर से आप स्ट्रैटस की जैसे अल्टो स्ट्रैटस क्लाउड है या स्ट्रैटो क्यूमुलस क्लाउड है उसके सिंबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अब ये सिंबल कहाँ पे यूज़ होगा, ये सिंबल अगर लो क्लाउड है तो फिर इस सर्कल के नीचे ड्रॉ होता है, मिडल क्लाउड होगा तो इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ होगा, हाई क्लाउड इससे थोड़ा फासला रख के थोड़ा सा और हाइट पे ड्रॉ किया जाएगा। यानी कि जो लो क्लाउड्स हैं उनके लिए हमेशा इस सर्कल के नीचे सिंबल ड्रॉ होता है, मिडल क्लाउड का सिंबल इधर ड्रॉ होता है और हाई क्लाउड का सिंबल उससे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के जो है वो ड्रॉ किया जाता है स्टेशन मॉडल के हवाले से कि सिटी टू सिटी क्लाउड टाइप वेरी करेगी। तो ये सिंबल्स जो हैं वो क्लाउड्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जनरल वेदर सिंबल्स, और इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक तरफ तो ये क्लाउड कवर के ही आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था रेन के लिए एक डॉट यूज़ होता है। कंटिन्यूस हैवी रेन है तो आप देख सकते हैं कि ये 4 डॉट्स लग गए। स्लीट विच इज़ द मिक्सचर ऑफ स्नोफॉल एंड रेनफॉल, तो स्नो का आप सिंबल एक स्टैटिक के तौर पे देख सकते हैं, और अगर स्टैटिक का सिंबल डॉट के साथ यूज़ हो रहा है तो वो मिक्सचर ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल के तौर पे है। फिर उसके बाद शावर, जैसे आपने देखा था स्टेशन मॉडल में ये इन्वर्टेड ट्राइंगल है तो वो शावर का सिंबल है, और अगर इसका एपेक्स ऊपर की तरफ है तो ये हेल या ओलों का सिंबल है, यानी यालाबारी का सिंबल है। फॉग के लिए 3 डैशेस हैं सिंबल के तौर पे।
यहाँ पे आप एक एरो के साथ एस को देख रहे हैं, ये सैंड स्टॉर्म या डस्ट स्टॉर्म का सिंबल है। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन के साथ आप इस तरह से बेंड्स देख रहे हैं, स्मोक का सिंबल है। और इधर आप थंडर स्टॉर्म देख रहे हैं कि एक क्रुक एरो जो है वो ड्रॉ किया गया टू रिप्रेजेंट द थंडर स्टॉर्म। ये नाम सिर्फ आपको बाजुआ की बुक में लिखे हुए मिलेंगे कि जनरल वेदर कंडीशंस भी उसमें दिखाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे आपने उन नामों के साथ उनके सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, तो आप क्वेश्चन पूरी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली बीइंग शोन। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं एयर मासेस एंड फ्रंट्स। ये किस तरह से शो होंगे? एयर मासेस हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के चैप्टर में पढ़े हुए हैं, और जो उनके अल्फ़ाबेट्स थे जैसे सी पी कॉन्टिनेंटल पोलर, सी टी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, एम टी मैरीटाइम ट्रॉपिकल, एम पी मैरीटाइम पोलर, यू आर नॉट सपोज टू डिफाइन दैम, यू आर सिंपली शोइंग कि ये अल्फ़ाबेट्स, ये सिंबल्स जो हैं या ये जो एब्रिविएशंस हैं, ये एयर मासेस की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैप पे इस्तेमाल होती है। जहाँ पे एयर मासेस की बाउंड्रीज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं वार्म फ्रंट के लिए रेड कलर का सिंबल यूज़ होता है, और उसके साथ लाइन के साथ जो है वो इस तरह सेमी सर्कल्स लगाए जाते हैं। जहाँ पे कोल्ड फ्रंट होगा वहाँ पे ब्लू कलर में ट्राइंगल्स ड्रॉ की जाएंगी। जो स्टेशनरी फ्रंट होगा उसमें आप देख रहे हैं ट्राइंगल और सेमी सर्कल ऑपोजिट डायरेक्शन पे लाइन पे ड्रॉ किए जाएंगे। ऑक्लूडेड फ्रंट में दोनों सेम साइड पे ड्रॉ किए जाएंगे। वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट का जो मिक्सचर होता है, जो मर्जर होता है, उसको ऑक्लूडेड फ्रंट कहा जाता है। यहाँ पे एडिशनल दो आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, हरिकेन का सिंबल, यहाँ साइक्लोन का सिंबल है, और ये जो ब्रैकेट्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये टॉर्नेडो का सिंबल है। सो लास्ट इसमें जो आता है वो सी कंडीशंस। सो जो कोस्टल एरियाज हैं उसके करीब समंदर पे जो कंडीशंस प्रिवेल कर रही होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे ये डब्ल्यू जो है ये डायरेक्शन ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो सी कंडीशंस हैं उसमें काम कंडीशन के लिए सी एम को अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, स्मूथ के लिए जो है वो एस एम यूज़ होता है, स्लाइट के लिए एस एल यूज़ होता है, मॉडरेट के लिए एम ओ डी की टर्म यूज़ होगी, आर ओ रफ को रिप्रेजेंट करता है, वी आर ओ वेरी रफ को, एच आई हाई को, वी डॉट एच आई वेरी हाई को, और पी एच जो है वो फिनोमिनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है जो सी पे प्रिवेल कर रही हो। ये हमेशा कोस्टल एरियाज़ के करीब सिंबल्स यूज़ होंगे, और ये अल्फ़ाबेट्स के तौर पे उनकी एब्रिविएशंस के तौर पे ही यूज़ होते हैं। Now this concludes the topic of weather maps, और इसमें जो रीडिंग है वो आपने बाजवा की किताब से करनी है, एज इट इज़ रिटन मटेरियल उसका बिल्कुल एक्यूरेट है। इस टॉपिक के हवाले से जो मिसिंग पार्ट था वो सिर्फ ये सिंबल्स थे या साइंस थे, जो कि ऐड होंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो फुली अटेम्प्टेड कंसिडर होगा। ठीक है, आपने देखा कि ये टॉपिक जो है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत कम टाइम रिक्वायर करेगा टू अटेम्प्ट, एंड इट विल गिव यू अप टू 90 to 95% मार्क्स। ओके, अब मैं ये सेशन दोबारा से शुरू कर रहा हूँ फॉर इंस्ट्रूमेंट्स।